ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स कई बार पूछ लेते हो आपसे, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ स्कूल में पढ़ा देंगे तो हम क्या पढ़ाएंगे, हैं? आया था? कोई बात देख लो इधर देखो जरा, यूनिफॉर्म एंड नॉन, बस बेटा शांत हो जाओ। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बेटा आप जरा ध्यान से सुनेंगे। अभी तक जो हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ रहे थे, वो ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन अब जो आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो बेटा सेम नहीं होगा, अलग है। कैसे अलग है जरा ध्यान दीजिए। पहले बेटा बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। देखो इधर जरा, मान लीजिए मैं एक हाईवे पे जा रहा हूं, ठीक है, और मेरी यहां पर वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और बेटा 2 सेकेंड्स के बाद मेरी वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा कितना बढ़ गया, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। फिर बेटा 2 सेकेंड के बाद मेरी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड्स के बाद मेरी वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकेंड्स के बाद बेटा वेलोसिटी कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड। सो इफ अ बॉडी increases its velocity with equal amount in equal intervals of time, then acceleration is said to be uniform। हाँ जी, कैसे अलग है बेटा, बताओ जरा मुझे। अरे मेरे भाई बढ़ कितना, इंक्रीज कितना हो रहा है, 10 का ही तो चेंज आ रहा है हर बार। हर 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, हर 2 सेकंड्स में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो बेटा बढ़ रही है ना, किस रेट से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड के। तो बेटा क्या हो गया, ऐसे एक्सेलरेशन को बेटा हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जरा ध्यान दीजिए बेटा, इफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट in equal intervals of time, then the acceleration of the body is known as uniform। बेटा ये अलग है, समझ रहे हो बात को या नहीं। तो ध्यान से इसको समझेंगे और याद करेंगे। एग्जाम्पल बेटा जरा पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसको बोलते हैं बेटा VT ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा, VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बेटा यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ कैसा होने वाला है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। कैसा होने वाला है बेटा, अरे व्हाट हैपेंड, ऐसे कहीं बेटा बीच में, क्या बात समझ में आ रही है बेटा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। क्यों ऐसा हो रहा है जरा देख लीजिए एक बार, मैं समझा भी देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए बेटा यहां पे था 0, फिर था 2, फिर था 4 सेकेंड्स, फिर था 6 सेकेंड्स, फिर था 8 सेकेंड्स, फिर था 10 सेकेंड्स। वेलोसिटी बेटा थी मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। तो बेटा 2 सेकेंड्स में कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कितना हो गया बेटा, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 40। क्या बात समझ में आ रही है, ये बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। अच्छा अब बेटा देखिए, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। अभी जो हमने ग्राफ देखा था वहां पर बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। लेकिन मान लीजिए कि आप एक रोड पे थे खड़े हुए और ऑलरेडी बाइक चलती हुई आ रही है, तो उसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। हाँ जी भाई,
लेकिन उसके बाद आपने देखा कि भाई वो अपनी स्पीड बढ़ाते ही जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है, बिल्कुल बढ़ाते चला जा रहा है। कैसा? यूनिफॉर्मली। भाई जब उसने बाइक स्टार्ट की तो अपनी स्पीड बढ़ाई, मान लीजिए 30-40 पे पहुंच गया, फिर वो हर 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ाता जा रहा है, स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो बेटा इस केस में वो यहाँ पर तो एक बढ़ाते हुए गया, जब आपने उस बाइक को देखा तो उस केस में बेटा वेलोसिटी क्या नहीं थी? 0 नहीं थी। लेकिन उसके बाद वो कैसा हो गया बेटा? यूनिफॉर्मली उसको बढ़ा रहा था। तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा। जो ग्राफ यहां से जाना था, अब बेटा वो कहां से जाएगा? यहां से जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। इनिशियल वेलोसिटी बेटा ऑलरेडी उसकी कुछ ना कुछ थी। समझ में आ रही बात या नहीं? तो कई बार वो आपसे ग्राफ में बोल देंगे, एमसीक्यूज में दे देंगे 4 ग्राफ्स, और वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। और आप तो जैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखोगे टिक मार्क लगा दिया होगा उस वाले पे, है ना? सही था। तो उस केस में बेटा क्या होगा? अगर आपने लगा दिया पीछे वाले पे तो गलत हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 नहीं है, कुछ और है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब जरा एग्जांपल्स देखेंगे किसके? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल्स। ठीक है, देखिए जरा। हाँ जी, ध्यान दीजिए। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर अ पुल ऑफ अर्थ। मान लीजिए ये फुटबॉल है, ऊपर से बेटा मैंने बिल्डिंग से छोड़ा। अरे बास्केटबॉल, सॉरी ठीक है, सही पकड़े हैं बेटा। बास्केटबॉल है बेटा। मान लीजिए कि शाम के 5 बज गए और सारे फ्रेंड्स आ गए बिल्डिंग के नीचे, कह रहे भाई आजा खेल लें। आपने कहा मैं रेडी नहीं हूँ, ये ले पकड़ बॉल और मैं आ रहा हूँ। आपने बेटा बॉल को ऊपर से छोड़ दिया। बेटा अब ये क्या हो रही है? बॉल फ्रीली फॉल कर रही है नीचे की तरफ। तो बेटा ये कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। होता ही नहीं होता आप लोगों के साथ। नेक्स्ट बेटा जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए। वो कह रहे हैं अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। मान लीजिए कोई ऐसा प्लेन है और इस बॉल को बेटा मैं यहां पर रखकर छोड़ दूं, तो बेटा ये बिल्कुल ऐसे बढ़ता चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? हाँ जी बेटा। इस केस में बेटा इसकी वेलोसिटी पहले 0 होगी, फिर बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल। अगर यूनिफॉर्मली नहीं होगी तो बेटा कुछ ऐसी होगी। देखो जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। व्हाट हैपेंड? नहीं प्ले होगी। ये देखो, ये देखो, ये लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं है। अगर ये स्लाइडर बिल्कुल ऐसे नीचे होता तो एकदम मस्त आता। देखो सर मेरे से मांग ले से, ठीक है। ये एक्चुअली स्लाइडर वाला मिले ही नहीं मुझे वीडियो। ठीक है, यहाँ से, हाँ देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक बेटा कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, क्या? अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट। बेटा मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, रुक। वाटर फॉलिंग थ्रू इन अ टनल इन अ डैम। बेटा डैम देखे जहां पे पानी को रोका जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से हिल स्टेशन वगैरह से वाटरफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वाटर को रोका जाता है। बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे छोड़ा जाता है। कैसे? ऐसे छोड़ा जाता है बेटा। देखो ये देखो, तो यहाँ से जो वाटर गिर रहा है, ऊपर की वेलोसिटी बेटा कम है और नीचे की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। क्या बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है? अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, उसी को दोबारा से ले लेते हैं। मैंने कहा था बेटा अगर मेरी वेलोसिटी यहाँ पर है 40 मीटर पर सेकंड, 10 थी ना शायद, अच्छा 40 थी बेटा। 2 सेकंड्स के बाद मेरी 40 ना होकर मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड हो गई वेलोसिटी। फिर बेटा क्या हो गया? 2 सेकंड्स के बाद मेरे बेटा हो गई 70 मीटर पर सेकंड। फिर बेटा 2 सेकंड्स के बाद क्या हो गया? 100 मीटर पर सेकंड हो गई। कितनी हो गई बेटा? 100 मीटर पर तो सेकंड। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कितना बढ़ा है? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बेटा 20 का गैप आ गया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 30 का। तो अलग अलग अमाउंट से बढ़ रही है।
मान लीजिए इसको 95 कर देते हैं, 95 कर लो तो ये हो जाएगा बेटा 25। तो यहाँ पर 10 मीटर की स्पीड से बढ़ी, फिर 20, फिर बेटा कितना 25। तो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज with unequal amount in equal intervals of time, then acceleration is said to be non-uniform। मतलब एक बिल्कुल बराबरी से नहीं बढ़ रहा है, कम ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। या फिर मान लीजिए इसको मान लीजिए कर दिया मैंने 46, तो बेटा यहाँ पे कितना सिर्फ इंक्रीज होगा 4 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे 10 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 4, यहाँ पर 25। तो ऐसे एक्सेलरेशन को बेटा हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा से साफ साफ लिख देता हूँ सो दैट बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पे लिया बेटा मैंने 46 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर लिया मैंने 95 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ज़रा डेफिनेशन पे नज़र डालिए, देखिए इफ़ the velocity of an object changes by unequal amount in equal intervals of time, then acceleration of the body is known as non uniform acceleration या फिर बेटा variable acceleration। variable मतलब जो vary होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आ रही है? इसके एग्जाम्पल, अच्छा पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का बेटा ऑब्वियसली कैसा रहेगा, कर्व्ड। कैसा रहेगा बेटा, कर्व्ड। ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म। आगे लिख लेना एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा रिटार्डेशन का रह गया, और बता देता हूं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एग्जांपल जरा देख लीजिए। द मोशन ऑफ अ बस लीविंग और एंटरिंग द बस स्टॉप। एक बस स्टॉप है, जब बेटा उसमें एंटर करेगी तो पहले कोई ना कोई उसकी स्पीड रही होगी, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी बस स्टॉप के अंदर। और अगर बस स्टॉप से निकलेगी तो पहले उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, धीरे धीरे निकलेगी और फिर वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा देगी। तो बेटा अनइक्वल अमाउंट से कम ज़्यादा हो रही है, तो कैसा एक्सेलरेशन बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म, बिल्कुल वही केस है बस वाला। तो मेरे दिमाग में आया सर ये वाला। हाँ जी, द मोशन ऑफ बस और ऑन अ क्राउडेड एरिया। अगर क्राउडेड एरिया है तो वो क्या कॉन्टिन्यूसली बढ़ा सकता है अपनी वेलोसिटी को, नहीं बढ़ा सकता है। इसका मतलब कैसा एक्सेलरेशन बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बेटा हम बात करेंगे किसकी, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन के ग्राफ की। जरा ध्यान दीजिए बेटा, मैं थोड़ा जल्दी बना देता हूं। रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन का बेटा ग्राफ, यहां पर बेटा रहेगा टाइम, यहां पर रहेगा बेटा टाइम, और यहां पर रहेगा बेटा क्या, वेलोसिटी। बेटा एक बात बताओ, किसी की भी वेलोसिटी कम कब होगी, जब ऑलरेडी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो, और उसके बाद जब वो कम होती हुई जाएगी, बाद में जाके रुक जाएगी, तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसा। तो ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, सॉरी, रिटार्डेशन। किसका है बेटा, रिटार्डेशन, या फिर डी एक्सेलरेशन, या फिर बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बताइए, यूनिफॉर्म का तो बता ही दिया बेटा, है ना, किसका, जीरो एक्सेलरेशन का। तो बेटा जरा देखिए, जीरो एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो इधर, ये बेटा हो गया टाइम, ये हो गई वेलोसिटी, वीटी ग्राफ है ये। जरा ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा जीरो एक्सेलरेशन, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग है, तो बेटा मूविंग है तो इसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ बेटा क्या होगी, वेलोसिटी होगी। और अगर वेलोसिटी है तो उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी, लेकिन टाइम तो बढ़ता रहेगा। वेलोसिटी इतनी ही रहेगी लेकिन टाइम बढ़ता रहेगा। तो बेटा ये है जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स थे जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, क्यों डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस रुक जाएगा? नहीं 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 नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस 0 की है। समझ में आ गई बात है। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या क्या देख लिया है, और कुछ तो नहीं बचा? ठीक है, तो ये बात करते हैं अभी। तो बेटा ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन वाला सारा टॉपिक क्लियर। इसके बेटा न्यूमेरिकल्स बचे हैं जो हम आगे करेंगे, ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन।